हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अबाउट मल्टी टाइम फ्रेम सुपर ट्रेंड स्ट्रेटेजी। देखिए, जैसा कि मेरी स्ट्रेटेजीज जनरली होती हैं, यहाँ पे सब कुछ रूल बेस्ड है, कोई भी एडजस्टमेंट इस स्ट्रेटेजी के अंदर नहीं किए हुए हैं। फुली बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी है विद द यूज ऑफ पाइथन। मैं कंप्लीट बैक टेस्ट रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। मैंने पूरी रिपोर्ट एक पेज के अंदर समराइज करके रखी हुई है, सारी ही चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ओके, तो ये जो रिपोर्ट है ना, ये मैं अपने टेलीग्राम के अंदर शेयर करूंगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक आपको टेलीग्राम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम के अंदर मैं वीकली कुछ लाइव भी करता रहता हूं, जहां पे आप आके अपना डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। चलिए अब हम चलते हैं वापस से अपने वीडियो के अंदर। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज। देखो, ये स्ट्रेटेजी, मैं सिर्फ ये स्ट्रेटेजी नहीं करता हूं, ये बस मेरे पोर्टफोलियो में जो डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज है उसका एक पार्ट है, ठीक है ना। एक स्ट्रेटेजी ये भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। बट आपको ये स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं करना है कि बस आपने ये ही एक स्ट्रेटेजी पकड़ लिया और इसी को आपने अपने पूरे पोर्टफोलियो पे चला दिया। ऐसा कभी भी किसी एक सिंगल स्ट्रेटेजी के साथ नहीं किया जाता है, तो इस चीज का आप खास ध्यान रखें। अब मैं आपको ले चलता हूं डायरेक्टली इस स्ट्रेटेजी के रूल्स की तरफ। तो हम चलते हैं अपने पेज के अंदर, जहां पे हमने सारी ही चीजें मेंशन करी है। मैं यहीं से आपको समझाता हूं सो दैट इजी रहेगा समझना। सबसे पहली चीज जो हमको यहाँ पे सीखनी है, स्ट्रेटेजी रूल्स। तो देखो, सबसे पहला तो क्या है कि पोजिशनल ट्रेंड बेस्ड स्ट्रेटेजी है ये। यहाँ पे हम इंडिकेटर यूज कर रहे हैं सुपर ट्रेंड 10:2, जो कि हम डबल इंडिकेटर यूज कर रहे हैं 15 मिनट और 1 आवर के चार्ट के अंदर। स्ट्रेटेजी के लिए जो टाइम फ्रेम आपको अपने चार्ट में लगा के रखना है वो होगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब हम बात कर लेते हैं एंट्री एंड एग्जिट कंडीशंस के बारे में। तो जब दोनों सुपर ट्रेंड आपको लॉन्ग का सिग्नल देते हो, देखो सुपर ट्रेंड आई गेस सबको बेसिक पता ही होगा, जब मार्केट सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रही होती है तो इट्स अ लॉन्ग, जब मार्केट सुपर ट्रेंड के नीचे होती है इट्स अ शॉर्ट, जस्ट लाइक मूविंग एवरेजेस। ओके, सो अगर दोनों ही सुपर ट्रेंड लॉन्ग साइड है तो आप एक लॉन्ग की ट्रेड क्रिएट करेंगे। अगर दोनों ही सुपर ट्रेंड शॉर्ट साइड पे हैं तो आप एक शॉर्ट का ट्रेड क्रिएट करेंगे। वेरी सिंपल। अगर कोई भी एक सुपर ट्रेंड, मतलब मान लीजिए आपने लॉन्ग करा और उसके बाद कोई भी एक सुपर ट्रेंड अगर शॉर्ट में आ गया तो आप अपने एग्जिट कर लेंगे लॉन्ग से, एग्जिट फ्रॉम लॉन्ग। सिमिलरली अगर कोई भी सुपर ट्रेंड लॉन्ग साइड आ गया आफ्टर यू क्रिएट शॉर्ट, आप इस कंडीशन पे अपने शॉर्ट की ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो आई गेस रूल समझ में आए होंगे, बहुत इजी है। मैं इसको अभी ना चार्ट के अंदर भी समझाऊंगा और इसका मैंने प्रॉपर एक इंडिकेटर भी बनाया है, यहाँ पे नीचे मैंने दिया हुआ है। तो वहां से लगाएंगे तो वो आपको ऑटोमेटिक सिग्नल देगा, आपको कुछ खुद से कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे फ्यूचर्स तो करेंगे नहीं, वी विल डू ऑप्शन सेलिंग। तो हम जो एक्सपायरी चूज कर रहे हैं वो मंथली और वीकली दोनों का ही बैक टेस्ट मैंने नीचे दिया हुआ है। जो स्ट्राइक सेल करी जाएगी वो करी जाएगी ऑलवेज एट द मनी ऑप्शन, कॉल या पुट डिपेंडिंग अपॉन लॉन्ग या शॉर्ट सिग्नल्स, और हेजिंग भी इसके साथ में चलेगी। उसकी सारी ही डिटेल्स वीडियो में नीचे मैंने बैक टेस्टिंग के अंदर दी हुई है, मैं अभी वो सब आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर, और मैं एक बार ये स्ट्रेटेजी रूल वहां पे आपको क्लियर करता हूं क्योंकि इसमें डाउट आपको बहुत आने वाले हैं। तो देखो, यहां पे मैंने लिंक भी लगा रखा है, आप इस पे सीधा क्लिक करेंगे ना तो ये आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर मिल जाएगा। आप अपने इंडिकेटर्स में इसको ऐड करके चार्ट पे इजीली प्लॉट कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूं वो सारे ही स्ट्रेटेजी के रूल्स जो मैंने अभी शेयर किए थे। ट्रेडिंग व्यू का लिंक आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। यहां पे आप देखेंगे मैंने ये लगा रखा है अपना स्ट्रेटेजी का इंडिकेटर। यहां पे प्लॉट हो गया ना, और ये सारे ही सिग्नल्स आपको देता है। देखिए, शॉर्ट, क्लोज शॉर्ट, फिर एक और शॉर्ट इसने क्रिएट किया, फिर यहाँ पे इसने शॉर्ट क्लोज किया, फिर इसने लॉन्ग क्रिएट किया, फिर लॉन्ग क्लोज किया। तो ये ऑटोमेटिक चल रहा है। अभी हम समझ लेते हैं कि कोई भी ट्रेड सिग्नल जनरेट हो कैसे रहा है। तो अब आप यहां पे देखिए, तो दो सुपर ट्रेंड आपके साइड बाय साइड चल रहे हैं। दिस वन इज 15 मिनट एंड दिस वन इज 1 आवर, ठीक है। अब इसको कहां से वेरीफाई करेंगे, तो आप इंडिकेटर पे आएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे। आप देखिए सुपर ट्रेंड की सेटिंग 10:2 है। हायर टाइम फ्रेम हम यहाँ पे 1 आवर चूज कर रहे हैं। आप अगर इसको 2 आवर करेंगे तो देखेंगे ये सुपर ट्रेंड जो है ये चेंज होगा। अभी हम मैं 1 डे करता हूँ, देखिए ये ऊपर चला गया, अभी ये नीचे आ गया, तो ये चेंज होता है अगर आप इसको चेंज करेंगे तो, ठीक है। आप 3 आवर्स करेंगे, ये बहुत ऊपर जा चुका है।
तो हर टाइम फ्रेम में अलग अलग सुपर ट्रेंड चल रहा होगा। हम इस स्ट्रेटेजी के लिए स्पेसिफिकली 1 आवर चूज करते हैं, और जो शॉर्ट टाइम फ्रेम होता है ना, वो आपका जो चार्ट जिस टाइम फ्रेम पे चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग लग जाता है। तो ये लग गया 15 मिनट, ये लग गया आपका 1 आवर। अब शॉर्ट का रूल बहुत सिंपल सा है, जब दोनों ही सुपर ट्रेंड सेल साइड हो तो आप शॉर्ट करेंगे। क्लीन। अब यहां पे क्या हुआ देखिए, ये जो नीचे है 15 मिनट का है, तो पहले हम 15 मिनट का देख लेते हैं। ये पहली कैंडल ने ऊपर ही क्लोजिंग दी है, मतलब मार्केट यहां ऊपर चल रहा था, फिर यहां पे 9:15 की कैंडल बनी, बट ये सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज नहीं हो पाई, ये ऊपर ही रही, ये 15 मिनट के नीचे क्लोज नहीं हुई। अगली कैंडल आप देखेंगे तो 15 मिनट के नीचे क्लोज हो गई है ये वाली कैंडल, ठीक है। तो जो कैंडल नीचे क्लोज करती है ना, दिस इज नोन एज, बेसिकली ये आपको सिग्नल जनरेट करवा के देती है, ये कंफर्मेशन होता है। तो इसने क्लोजिंग कर दी नीचे तो कंफर्मेशन हो गया और सुपर ट्रेंड ऊपर चला गया। तो जैसे ही कंफर्मेशन हुआ, आप अगली कैंडल में अपना ट्रेड लेते हैं। तो अगली कैंडल की जो ओपनिंग होती है वहां पे आपका ट्रेड जनरेट हो जाएगा। आप देखेंगे यहां पे ये एक शॉर्ट का ट्रेड जनरेट हो चुका है, ठीक है ना। ये जो छोटा सा मार्क आता है ना, ये बताता है कि कहां पे है, तो ओपनिंग पे ट्रेड बन गया है शॉर्ट का। ठीक, कैसे बना समझ में आया। 15 मिनट आपका शॉर्ट में, और 1 आवर तो बहुत टाइम से शॉर्ट में चल ही रहा था, तो जैसे ही 15 मिनट भी शॉर्ट में आया, तुरंत इसने एक शॉर्ट का यहां पे क्रिएट कर दिया। अब ये शॉर्ट चलता रहेगा कब तक, जब तक मार्केट किसी भी एक सुपर ट्रेंड के ऊपर नहीं चली जाती, विच इज वेरी ऑब्वियस, पहले वो 15 मिनट के ऊपर ही जाएगी क्योंकि वही नियर चल रहा है। अब आप देखेंगे यहां पे, ये देखिए यहां पे क्या हुआ, ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है, ये वाली कैंडल जो है आपकी, ये कैंडल क्लोज कर गई है, इसीलिए आपका सुपर ट्रेंड ऑटोमेटिक नीचे आया, यानी कि अब मार्केट लॉन्ग साइड आ गया इस सुपर ट्रेंड के हिसाब से। दिस इज 15 मिनट सुपर ट्रेंड। अब जैसे ही ये कैंडल ने क्लोजिंग किया और कंफर्मेशन मिला, आपने नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे अपना शॉर्ट को क्लोज कर दिया। वेरी इजी, ठीक है। अब ये जो बीच का रीजन है, दिस इज नो ट्रेड जोन, यहां पे कोई ट्रेड ही नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि लॉन्ग के लिए दोनों लॉन्ग में चाहिए, शॉर्ट के लिए दोनों शॉर्ट में चाहिए। तो अब देखेंगे मार्केट ने क्या किया, मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया ऊपर गया। अब यहां पे आपको डाउट आएगा, देखो मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूं। आप बोलेंगे सर ये तो 1 आवर के ऊपर क्लोज हो गया, फिर एंट्री क्यों नहीं आई, यहां पे लॉन्ग क्यों नहीं हुआ। बात को अब ध्यान से समझना, ये 1 आवर का सुपर ट्रेंड है, तो ये 1 आवर कैंडल क्लोज के हिसाब से वर्क करेगा ना। 1 आवर की जो कैंडल बनती है, जो 1 आवर की कैंडल जब क्लोजिंग करेगी, जैसे यहां पे 15 मिनट की क्लोज करी तो अगली कैंडल, ऐसा ही ये भी करेगा ना। तो 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग इस टाइम पे होता ही नहीं होगा। आप देखिए ये जो टाइमिंग है आपका, मैं इसको क्रॉस उसमें लाता हूं, देखिए 13:30 यहां पे नहीं होता 1 आवर। 1 आवर 13:15 से इधर ये वाली कैंडल की जो क्लोजिंग है, यहां 1 आवर क्लोज हुआ होगा, ठीक है ना। 9:15 से 10:15 तक चलता है, फिर 10:15 से 11:15, फिर 11 से 12:15, ऐसे चलता है ना 1 आवर। तो यहां पे 1 आवर क्लोज ही नहीं हुआ, 1 आवर की क्लोजिंग इस कैंडल की क्लोज पे हुई है। उसके बाद ये 1 2 3 4 ये चारों कैंडल मिलके फिर 1 आवर की कैंडल बनी है, तो ये यहां ओपन हुई, नीचे क्लोज हो गई, तो इसके ऊपर क्लोज ही नहीं हुई। फिर आप देखेंगे अगली कैंडल्स बनी, कुछ नहीं हुआ। अब नेक्स्ट डे 9:15, अब देखिए आपको समझ में आएगा। तो 15 मिनट वाली जो सुपर ट्रेंड है वो तो ऑलरेडी लॉन्ग साइड ही चल रहा है। अब देखेंगे ये जो 1 आवर की है, जो अब नीचे आई है, ये ऊपर से जो अभी नीचे आई, अब आप देखिए ये पहले ऊपर क्लोज हुई, बट 15 मिनट की कैंडल है ना ये, तो 1 आवर की क्लोजिंग कब हो जाएगी, 10 बजे की जो ये कैंडल है 5 मिनट वाली, इसकी क्लोजिंग पे है ना। तो पहला 5 मिनट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 कैंडल्स ने मिलकर 1 आवर बनाया, और जैसे ही इसने क्लोज किया तो 15 मिनट में भी लॉन्ग है, 1 आवर सुपर ट्रेंड में भी लॉन्ग हो गया। दैट इज वाई आप देखेंगे इसने यहां पे लॉन्ग क्रिएट कर दिया। बस यही एक छोटा सा डाउट लोगों को इसमें आता है कि यहां पे क्यों नहीं हो रहा, यहां पे क्यों नहीं हो रहा। आई गेस ये आपको समझ में आ चुका होगा। कूल। तो आप स्ट्रेटेजी के रूल्स सारे समझ गए। अब लॉन्ग क्लोज कैसे होगा, जैसे ही कहीं भी नीचे क्लोज, ये देखिए क्लोज हो गया, चलता रहा। अब यहां पे ना एक चीज समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि आप एक चीज समझिए, यहां पे आपको ये लॉन्ग का सिग्नल मिला। फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल ने आपको 1 आवर पे क्लोजिंग करवा दी, है ना। ये कैंडल का 1 आवर क्लोज यहां पे हुआ होगा, 15 मिनट की चार्ट दिख रहा है आपको। तो जैसे ही क्लोजिंग हुआ, अगले कैंडल में लॉन्ग हो गया। प्रॉब्लम यह है कि अगर ये वाली कैंडल जिसने कंफर्मेशन दिया, अगर ये कैंडल 3:15 पे बनना स्टार्ट हुई है, तो फिर ये कंफर्मेशन कब देगी, 3:30 पे। तो अगली कैंडल में जो ट्रेड एंट्री आएगी वो कब आएगी, 9:15 के जस्ट ओपन पहले सेकेंड में।
तो क्या आप उस पॉइंट पे ट्रेड कर सकते हैं? नो। इसीलिए हम क्या करते हैं ना, आप देखेंगे इंडिकेटर में लिखा है स्किप 15-15। हम 3:15 की जो कैंडल होती है ना स्पेसिफिक, उस कैंडल पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं लेते हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो कैंडल अगर सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज कर गई तो हम उस पर कोई सिग्नल नहीं लेते हैं, हम अगले दिन का वेट करते हैं। जब नेक्स्ट डे की पहली कैंडल बनती है 9:15 से, वो जब क्लोज करती है फिर हम अपना डिसीजन लेते हैं। तो इस कैंडल की हम क्लोजिंग को सब कुछ अवॉइड कर देते हैं, इस कैंडल को ही हम अवॉइड कर देते हैं फॉर सिग्नल पर्पज। अब जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूं, देखिए यहां पे आपको इसका एग्जाम्पल दिखेगा। अब ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ध्यान से समझना यार इसको, ठीक है। देखो ये था आपका एक सुपर ट्रेंड जो चल रहा है, और ये था आपका जो दूसरा सुपर ट्रेंड चल रहा है। दोनों लॉन्ग चल रहे थे, वेरी गुड। यहां पे लॉन्ग ट्रेड क्रिएट हुई थी, दोनों लॉन्ग में चल रहे थे। अब सबसे पहले ये कैंडल ने क्लोजिंग दिया। ये कैंडल जो आपकी है, ये है आपकी 15 वाली कैंडल, 3 बजे जो बनना चालू हुई, तो 3 से 3:15 तक ये बनी, और इसने ये जो 15 मिनट का सुपर ट्रेंड था ना शॉर्ट वाला, इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया। तो अगली कैंडल की ओपनिंग पे आपका क्लोज कर दिया गया लॉन्ग का ट्रेड, जो आपने यहां क्रिएट किया था, वो आपने 3:15 की ओपनिंग पे क्लोज कर दिया। यहां तक तो समझ में आया। अब आप देखिए ये 3:15 की कैंडल जो थी, जो लास्ट कैंडल मार्केट में बनी, जिसको हम लास्ट आवरली कैंडल भी कहते हैं, क्योंकि जो लास्ट आवर की कैंडल होती है ना, वो 15:15 से 15:30 तक की ही होती है। तो वो सिर्फ 5 मिनट की एक कैंडल होती है, जिसको हम आवरली बोलते हैं। आप देखेंगे ये क्लोज कर गई है नीचे, और सुपर ट्रेंड को चेक कीजिए, ये ऊपर आ गया, यानी कि आवरली सुपर ट्रेंड सेल में आ चुका है, 15 मिनट भी सेल में है। तो कायदे से आपको नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे एंट्री कर लेनी थी, बट क्या यहां पे कोई एंट्री आई? नहीं। क्यों? क्योंकि वी आर स्किपिंग दिस कैंडल फॉर सिग्नल्स, है ना। प्रीवियस कैंडल ने कंफर्मेशन दिया तो यहां पे आके आपने ट्रेड कर लिया, ओके। ये कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकती अब आपको, क्योंकि इस कैंडल को हम कंफर्मेशन के लिए लेते ही नहीं है। तो हमने क्या किया आप देखेंगे, नेक्स्ट डे की जो पहली कैंडल जब बनी कंप्लीट, हमने उससे कंफर्मेशन लिया। ये नीचे क्लोज हो गई तो हमने कहा ओके, 1 आवर भी नीचे है, 15 मिनट में भी नीचे है, तो वी विल क्रिएट अ शॉर्ट। फिर हमने यहां पे शॉर्ट क्रिएट किया, अगेन हमारा फिर सिग्नल्स चलते रहे। आई होप ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा, इस पे कोई डाउट नहीं होगा। और वैसे भी इतना आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप नॉर्मल इस इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक आपको लॉन्ग शॉट देगा, ठीक है। अब मैं चलता हूं और हम देखते हैं कि इस बेसिस पे बैक टेस्टिंग करके हमारे क्या क्या रिजल्ट्स आए हुए हैं। मैं आ गया वापस अपने पेज के अंदर। यहां पे ये इंडिकेटर का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप यहां से एक्सेस इसको कर सकते हैं। ये मैंने पूरा पाइनस्क्रिप्ट का कोड दिया हुआ है, और एनीवन जो कोडिंग में इंटरेस्टेड है, जिसको कोड देखना है, सोर्स कोड, तो आप देख सकते हो। ये पाइनस्क्रिप्ट का कोड मैंने प्रॉपर लिखा है, आप समझ जाओगे। जैसे आप देखोगे यहाँ पे हमने स्किप करी है, देखो इग्नोर कैंडल बार 15-15 वाली कैंडल स्किप करी है हमने, लॉन्ग डायरेक्शनल शॉर्ट डायरेक्शनल ट्रेड, सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है। अब ये है स्पॉट के ऊपर बैक टेस्टिंग इसका, फ्रॉम 2019 टिल सितंबर एंड 2025, क्योंकि लास्ट 3 मंथ्स का डेटा मैं आपको साथ अभी शेयर नहीं कर सकता, ड्यू टू सेबी रूल्स, प्रॉब्लम्स हैं वो, राइट। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे रिटर्न्स आर ओके, स्मूथ है। स्टार्टिंग में बहुत तेज रिटर्न था, फिर थोड़ा फ्लैट पीरियड आया, अगेन हमको रिटर्न्स इसमें अच्छे मिल रहे हैं, विच इज नॉर्मल बिहेवियर फॉर एनी डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज, ठीक है। इस तरीके का बिहेवियर होता है, कोई भी स्ट्रेटेजी हर फेज पे काम नहीं करती है जनरली। अब आप देखेंगे यहाँ पे इसने 19,000 पॉइंट्स की इनकम करके दी है, दीज आर पॉइंट्स, है ना। तो मैंने यहाँ पे 1 पॉइंट का ही सेटिंग डाली हुई है, तो ये पॉइंट्स बताता है। तो अगर आप फ्यूचर पे करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 65 करके आपका प्रॉफिट आता है, बट ऑब्वियसली बात है ये चीज फ्यूचर पे नहीं कर सकते हम। फिर आपका ड्रॉडाउन आ गए, आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, वो सब चीजें यहाँ पे आपको दिखा रहा है। हमको तो इससे कुछ करना नहीं है, हमको खाली अपना लॉजिक टेस्ट करना था। हमने देख लिया, हाँ भाई दिस इज प्रॉफिटेबल और एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके हमें दे रहा है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ट्रेडिंग व्यू से ये सिग्नल्स जनरेट करके इसको विद द यूज ऑफ पाइथन कंप्लीटली बैक टेस्ट किया हुआ है। तो अब मैं आपको रिपोर्ट शेयर करता हूं, ठीक है। सबसे पहली चीज ना जो यहाँ पे स्ट्रेटेजी हमने बैक टेस्ट करी है वो है मंथली एक्सपायरी के अंदर विदाउट एनी हेज। हमने कोई भी हेजिंग नहीं करी, हमने सिंपल अगर लॉन्ग सिग्नल है तो एट द मनी पुट बेच दी, शॉर्ट सिग्नल है तो एट द मनी कॉल हमने सेल कर दी, और हमने देखा इसका क्या रिटर्न्स क्या रिवॉर्ड्स हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 लाख का कैपिटल इन्वेस्टेड है, चार्जेस टोटल 20,000 के इसके आए हैं, एवरेज रिटर्न सब कुछ यहाँ पे आपको दिखा रहा है। इक्विटी कर्व इज स्मूथ, यहाँ पे आपको ईयरली के हिसाब से दिखा रहा है, बट आप चेक करेंगे अगर ड्रॉडाउन
तो ड्रॉडाउन आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 70,000 का दिखा रहा है। तो ड्रॉडाउन को लेके मैं वीडियो के लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मनी मैनेजमेंट का, वहां पे डिस्कस कर लूंगा इसको, ठीक है। अभी के लिए जस्ट आप इसको याद कीजिए कि अप्रोक्सीमेटली इतना बड़ा ड्रॉडाउन ये दे रहा है। मंथली ईयरली रिटर्न्स एब्सोल्यूट टर्म्स में और परसेंटेज टर्म्स में दोनों यहाँ पे प्रॉपरली गिवन है। अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में आपको दिखा दूं तो आप देखेंगे 19, 70, 92, बट दिस इज नेकेड। अगर आप नेकेड सेल कर रहे हैं तो ये रिटर्न्स मंथ वाइज भी आप यहाँ पे इजिली देख सकते हैं क्या क्या रिटर्न जनरेट हुए हैं। अब हम आते हैं, अगर आपको नेकेड नहीं करना है, मान लीजिए यू नीड टू हेज, आप बोलते हैं कि यार मैं एक ओटीएम भी बाय करूंगा, तो नाउ मैंने क्या किया, यहाँ पे एट द मनी तो सेल हो ही रहा है, बट मैंने ओटीएम 10 खरीद लिया, यानी कि 500 पॉइंट दूर का जो स्ट्राइक है वो हमने यहाँ पे परचेस कर लिया फॉर हेजिंग। इस कंडीशन में क्या हुआ है, रिटर्न्स आर ऑल राइट। अब होगा क्या ना कि आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, तो अब कैपिटल रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ पे 1 लाख ली हुई है। यहां से नीचे जितनी भी स्ट्रेटेजीज मैंने टेस्ट की है उस सब में मैंने अब कैपिटल 1 लाख के अप्रोक्स लिया हुआ है। चार्जेस स्टिल सेम ही रहते हैं क्योंकि प्रीवियस जो मैंने 20,000 लिया था वहां पे चार्जेस कम है एक्चुअली, तो 16 के आसपास वहां पे लगते हैं, बट यहाँ पे मैंने 20 कंसिडर किया हुआ है विच इज एवरेज चार्ज। तो 18 से 22 के बीच में इन सभी स्ट्रेटेजी में चार्जेस लग रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे इसके रिटर्न्स तो विच आर गुड, थोड़ा सा आपका ड्रॉडाउन कम हो गया, जो पहले आपको 70,000 के ऊपर आ रहा था अभी वो आपको 50 के आसपास दिखा रहा है क्योंकि अब आपके पास एक हेज है, ठीक है। अब आप देखेंगे मंथली ईयरली पीएनएल, अगर मैं आपको परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊं तो रिटर्न्स आर क्वाइट नाइस, 23, 100, 26, 150, क्योंकि ये 2 ट्रेंडिंग ईयर थे। तो जब मार्केट ट्रेंडिंग ईयर में आता है ना, मतलब इंट्राडे बेसिस पे भी जब मार्केट ट्रेंड होता है तो आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे बनेंगे, और जो नॉर्मल ईयर है वहां पे रिटर्न्स आपकी ओके। करंट ईयर में फिर इसकी रिटर्न अबव 100% गई है इस साल, ठीक है। तो क्योंकि मार्केट ने अच्छा ट्रेंड दिखाया है आफ्टर आई गेस अप्रैल या मार्च के बाद से अच्छा ट्रेंड आया, तो रिटर्न्स बहुत अच्छी बनी है। अब यहां पे हमने एक चीज नोटिस करी कि जब हमने अपना ओटीएम 6 पे हेज किया, ठीक है, जैसे यहां पे हमने ओटीएम 10 पे हेज किया था, सो वी हैव रिड्यूस्ड अ ड्रॉडाउन टू 50,000 के आसपास। तो अगर मैं हेज थोड़ा और नजदीक ले आऊं, अगर मैं ओटीएम 6 पे हेज कर लूं तो क्या रिटर्न्स बनेंगी, अब हम वो यहां पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहां पे देख लीजिए एवरेज मंथली 5.8 आपका है, बट जैसे ही हमने ओटीएम 6 लिया ना, हमारा एवरेज मंथली गेन बहुत तेजी से नीचे आ गया 3%। आप देखेंगे ड्रॉडाउन भी कम हुआ, बट 50 का ड्रॉडाउन 38 हुआ है, बट रिटर्न्स आपकी ऑलमोस्ट हाफ हो गई हैं। तो ये मेरे को पर्सनली सही नहीं लगा। इससे हम ये समझ सकते हैं कि व्हेन वी जो अपना हेज है जब हम उसको करीब ला रहे हैं ना, तो वो आपको लॉस पे भागीदारी दे रहा है, बेसिकली वो लॉस ज्यादा कर रहा है, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में आप अगर हेजिंग बहुत नजदीक करेंगे तो हेज भी आपकी वैल्यू लूज करेगी। तो ड्रॉडाउन पे उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आया, लेकिन रिटर्न्स के अंदर आपका काफी इंपैक्ट आ चुका है। तो आई डोंट थिंक कि ओटीएम हेजेस को अंदर लाने से कोई यहाँ पे बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है। तो ओटीएम को लेके हम कुछ भी अब ज्यादा नहीं कर सकते। ओटीएम 10 ही पे अगर हम करें तो अभी तक वो बेस्ट काम कर रहा है। अब हम देख लेते हैं, ये तो बात हो गई मंथली की। अगर हम सेम काम वीकली पे करते तो क्या होता, तो मैंने यहाँ पे अब वीकली के बेसिस पे हेजिंग किया है। मैंने वीकली एट द मनी सेल किए और ओटीएम 6 को हेज किया। देखिए वीकली में मैंने ओटीएम 10 नहीं लिया, मैंने स्टार्टिंग ही ओटीएम 6 से किया, बिकॉज प्रीमियम कम होते हैं। देखिए तो ओटीएम 6 भी वहां पे अच्छा काम कर जाता है विद लेस प्रीमियम्स। तो आप देखेंगे रिटर्न्स आर ओके, है ना, और ड्रॉडाउन भी ठीक आया, गुड है सब कुछ, है ना। दिस इज ऑल्सो नाइस, ये भी ठीक वर्क कर रहा है 4.5 के आसपास। 1 लाख की कैपिटल, सारी चीजें वही है 1,20,000। और एब्सोल्यूट रिटर्न्स में अगर आप बात करेंगे, परसेंटेज वाइज रिटर्न्स की अगर आप बात करेंगे, आप देखेंगे 100 और यहाँ पे 50, 20, 30 का रिटर्न्स लगभग आपको दिखा रहा है। फिर मैंने क्या किया कि अगर हम वीकली में भी हेज को नजदीक ले आए तो क्या कोई डिफरेंस होगा। तो मैंने फिर से वही चीज नोटिस करी कि हो क्या रहा है, ड्रॉडाउन पे तो खास अंतर आ नहीं रहा, लेकिन रिटर्न्स के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो इतना तो समझ में आ गया कि हेजिंग कभी भी नियर नहीं करनी है। हम कोई बहुत टाइट स्प्रेड नहीं बनाने वाले, हम एक मेन लेग सेल करेंगे और काफी दूर से हेजिंग कर लेंगे जस्ट टू प्रोटेक्ट द कैपिटल इन केस ऑफ ब्लैक स्वान, कि भाई हमारा एक वेल डिफाइंड रहे कि इतना हमारा वैल्यू एट रिस्क इस स्ट्रेटेजी के अंदर है पर ट्रेड। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न्स दिए हुए हैं। तो ये सब देखने के बाद ना मेरे को 2 स्ट्रेटेजीज इसमें अच्छी लगी। एक तो है आपका वीकली और एक है आपका मंथली ओटीएम 10। अगर आप चेक करेंगे मंथली ओटीएम 10 अराउंड 6% से 50,000 का डीडी देता है। अगर आप चेक करेंगे वीकली तो अराउंड 5% से 35,000 का देता है। अब देखिए यहां पे पॉइंट क्या है ना, वीकली में ना
आपके साथ होता क्या है कि जो आपका प्रीमियम्स हैं वो छोटे होते हैं, आपकी जो एक्सपायरीज होती हैं वो जल्दी जल्दी आने वाली होती है, थीटा डीके तेज होता है, तो आपको थोड़ा सा स्मूथ दिखता है वीकली। बट मैं पर्सनली इस ट्रेड के लिए जो करता हूं वो मैं मंथली एक्सपायरीज को प्रेफर करता हूं, क्योंकि वहां पे प्रीमियम की मूवमेंट बहुत जल्दी नहीं होती, तो मेरे वो साइकोलॉजी को सूट करता है। हो सकता है किसी पर्सन के लिए वीकली सूट करे तो वो वीकली चूज कर सकता है, मैं पर्सनली मंथली चूज करता हूं। ओटीएम 10 के साथ हैच करके, दिस इज माय पर्सनल, जो कि मैं यूज करता हूं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को डिस्कस करना है, विच इज अबाउट दिस रिस्क, कि हमें करना क्या होता है, ये मैनेज कैसे किया जाता है। जो ये ट्रेड रिपोर्ट आपको दिख रही है ना ओटीएम 10 वाली, मैं ये सेम ट्रेड रिपोर्ट ली कहां से, मैं वहां पे आपको ले जा रहा हूं। ये मेरा एक पर्सनल टूल है विच आई यूज फॉर माई पर्सनल ट्रेड्स, तो ये मैं किसी के साथ अभी शेयर नहीं करता हूं। आप देखेंगे ना यहाँ पे मैंने वही सेम रिपोर्ट लगाई हुई है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये ड्रॉडाउन को हमें कैसे मैनेज करना होता है। देखो आप ना इस ड्रॉडाउन को कम नहीं कर सकते इस स्ट्रेटेजी के अंदर, जैसा कि मैंने स्ट्रेटेजी के स्टार्टिंग में बोला था कि दिस इज अ पार्ट ऑफ माय डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज, कि ये एक स्ट्रेटेजी है जो मैं करता हूं साथ में। तो आपको करना क्या होता है ना, मेरा देखिए कुछ क्राइटेरिया है जो मैं बोलूंगा कि आप लोग भी अपने स्ट्रेटेजीज के अंदर लेके चलना, विच इज जब भी मैं कोई पोर्टफोलियो डिजाइन करता हूं ना, तो ऑब्वियस सी बात है पोर्टफोलियो के अंदर मल्टीपल स्ट्रेटेजीज होती हैं। तो फॉर अ सिंगल स्ट्रेटेजी मेरे कुछ क्राइटेरियाज है। नंबर 1, जो ड्रॉडाउन है ये 20% के नीचे होना चाहिए उस सिंगल स्ट्रेटेजी का, ठीक है। पोर्टफोलियो लेवल पे वो ऑटोमेटिक और नीचे हो जाता है। सेकेंड, जो रिटर्न्स हैं वो मेरे को चाहिए 2% पर मंथ ऑन एन एवरेज बेसिस पे। तो ये दो मेरे पर्सनल क्राइटेरिया होते हैं कि मेरे को ड्रॉडाउन 20% से नीचे चाहिए, मेरे को रिटर्न 2% पर मंथ का एक एवरेज रिटर्न अगर स्ट्रेटेजी देती है पिछले 5-6 सालों में तो इट इज गुड, तो मैं उसको इंक्लूड कर सकता हूं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो ऐसे ही आप चाहें तो यही रूल लेके चल सकते हैं, आप चाहें तो कुछ और भी रूल अपने लिए बना सकते हैं, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अब मैं क्या करूंगा ना, मैं अपने इस ट्रेड को एडजस्ट करूंगा। देखो कैसे करूंगा, अभी ये रिटर्न आपको दे रही है 6%, बट क्या मेरे को 6% चाहिए? नहीं, मुझे कितना चाहिए? आई नीड ओनली 2%। तो आई विल इंक्रीज द कैपिटल, तो मैं इसमें 1 लाख नहीं लगाऊंगा। देखो मार्जिन तो इसमें 60-70 हजार का भी नहीं चाहिए, बट ड्रॉडाउन बहुत हैवी है, तो अगर ड्रॉडाउन मिला लो तो 1-1.5 लाख से ज्यादा मार्जिन इस ट्रेड में चाहिए नहीं चलाने के लिए। बट मैं पर्सनली अपने कैपिटल में से इस ट्रेड के लिए ना 3 लाख के अप्रोक्स का मार्जिन रिजर्व करके रखूंगा। अच्छा, वाई 3 लाख? क्योंकि जब मैं 3 लाख का मार्जिन रिजर्व करूंगा तो आप देखेंगे जो एवरेज मंथली प्रॉफिट है वो नियर अबाउट 2% आ गया, राइट। एंड जो मेरा ड्रॉडाउन है वो कैपिटल लेवल पे 17-18% हो गया, विच इज बिलो 20। तो अब ये स्ट्रेटेजी मेरे पोर्टफोलियो के लिए ठीक है। तो अगर मेरे पास 3 लाख रुपीज हैं फॉर अ सिंगल स्ट्रेटेजी, तो मैं इसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल करूंगा इस स्ट्रेटेजी को। देखो अगर आपको ये स्ट्रेटेजी करनी है ना, तो मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा। सबसे पहली चीज तो क्या है ना कि आपको ये स्ट्रेटेजी, कभी भी ये गलती मत करना कि आपके पास सिर्फ 2-3 लाख रुपए हैं और आपने स्ट्रेटेजी चला दी। देखो अगर आप बिगनर हो, अगर आप न्यू इन द स्टॉक मार्केट हो, तो ऐसी स्ट्रेटेजीज को आप नहीं चला सकते, बिकॉज दीज आर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटेजीज, ठीक है। तो यहां पे करना क्या होता है आपको, क्योंकि सीखना तो है, उसके लिए करना तो पड़ेगा ट्रेड। तो क्या करा जाता है ना कि मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपीज है या 10 लाख रुपीज है, 20 लाख है, किसी के पास कितने भी हो सकते हैं, आप इसको सिंगल लॉट पे चला लीजिए। देखो इस स्ट्रेटेजी का वैल्यूएट रिस्क क्या है, मतलब एक ट्रेड में मैक्स रिस्क कितना है? 500 पॉइंट्स का है, जो कि मैं पहले कैलकुलेट कर चुका हूं। 33,000 के आसपास का रिस्क है। आप ये मान के चलिए कि ये 32,000 का रिस्क तो कभी भी आ सकता है, और मैक्स डीडी आपका 52 है, तो अराउंड 60,000 का आपका रिस्क है, आप ये मान सकते हैं मोटा मोटी इस ट्रेड के अंदर। तो अगर आपके पास मान लीजिए 2 लाख रुपए हैं, तो आप क्या करेंगे ना, उस 2 लाख रुपए को एक किसी सिंगल डीमेट अकाउंट में डालिए। उस डीमेट अकाउंट पे अगर आपको पाइथन आता है वेरी गुड, नहीं आता है तो आप इसको मैन्युअली देख सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि आप इसके ऊपर एल्गो ही क्रिएट कीजिए। एल्गो के थ्रू आप इसको चला सकते हैं। देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म जो ट्रेडिंग व्यू से ही सिग्नल लेके आपके एल्गो चला देंगे आपके ब्रोकर के अंदर। तो वहां से आप इसको चला के ना छोड़ देना होता है कि आप कम से कम 1 साल 2 साल के बाद फिर आप देखो कि भाई क्या रिटर्न जनरेट हो रहे हैं। मतलब आप डेली चलाओ, वो ट्रेड लेता रहेगा, बट रिटर्न्स आप मॉनिटर करेंगे आफ्टर ए ईयर, तो आपको समझ में आता है कि स्ट्रेटेजीज काम कैसे करती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मानो आपने चलाया 3 महीने बाद आप देख रहे हो कि ये तो ऐसा रिटर्न वैसा रिटर्न,
है ना। तो हमेशा रिटर्न्स आप एनुअलाइज्ड वे में देखोगे ना, तो वो आपको हेल्प करेगा न्यू स्ट्रेटेजीज बनाने में या समझने में कि मार्केट वर्क कर कैसे रहा है। ठीक है, तो ये था मेरा मेन चीज जो कि मैं हमेशा करता हूं। किसी भी एक स्ट्रेटेजी के अंदर कंप्लीट सब कुछ नहीं लगाना होता है, आपको अपना मनी मैनेजमेंट खुद से करना आना चाहिए। कोई लोग मानिए आप बहुत कंजर्वेटिव हैं, तो आप इसको 5 लाख लेके भी चल सकते हैं कि चलिए मैं 5 लाख का अगर मेरे पास अमाउंट है, मुझे जस्ट टेस्ट करना है कि स्ट्रेटेजी कैसा वर्क करता है, तो मैं इसको अगले 1 साल तक चलाऊंगा, तो आप इसे चला सकते हैं। अब इसमें अच्छी बात क्या है, मार्जिन तो आपका सिर्फ 80,000 1 लाख के आसपास ही लगना है। 4 लाख का मार्जिन तो अकाउंट पर हमेशा फ्री रहेगा। उसके अंदर आप कुछ भी वेरी लो रिस्क स्ट्रेटेजीज या आर्बिट्राज स्ट्रेटेजीज मल्टीपल चीजें कर सकते हैं, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ रिटर्न जनरेट हो जाए। इवन 0.5 का भी हो तो नॉट अ बिग डील। समझ रहे हैं? तो ये होता है गाइस किसी भी स्ट्रेटेजी को अपने अकाउंट में चलाने का तरीका। पहले ही दिन से सब कुछ नहीं हो जाता, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये स्ट्रेटेजीज। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हर किसी को डाइजेस्ट भी नहीं होगा, तो आप वीडियो को 2-3 बार देख के भी समझ सकते हो कि क्या वीडियो है, कैसे किया गया है, क्या लॉजिक इसके अंदर लगाए गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं चीजों को, है ना। बहुत सारे लोग इसी स्ट्रेटेजी में टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल बैक टेस्टिंग अपने एंड पे कर सकते हैं, एंड आई नो कि इसको बहुत इंप्रूव किया जा सकता है। यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है इस स्ट्रेटेजी को और इंप्रूव करने के, तो अगर आप करें तो इट्स बेटर फॉर यू। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और न्यू लर्निंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।